नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जो सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जो जम्मू कश्मीर के रशाना गांव में घटी, वो भी जनवरी 2018 में। एक 8 साल की मासूम आसिफा बानो, जिसकी जिंदगी को कुछ दरिंदों ने ऐसा खत्म किया कि आज तक लोग इसके बारे में सोचकर कांप उठते हैं। मैं आपको इस खटुआ हत्याकांड की हर डिटेल, हर सीन, हर किरदार, हर मोड़ सब कुछ बताऊंगा। तो शुरू करते हैं 10 जनवरी 2018 से। रशाना गांव जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा इलाका। वहां आसिफा बानो नाम की एक बच्ची रहती थी। 8 साल की थी वो। गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा बैंगनी फ्रॉक पहने रहती थी। उसकी चोटी में लाल रिबन बंधा होता था जिसे उसकी मम्मी रफीजा खुद बांधती थी। आसिफा का परिवार बकरवाल समुदाय से था। ये लोग खाना बदोश होते हैं, अपने घोड़ों और बकरियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उस सुबह आसिफा अपने घर से निकली। उसका रोज का काम था घोड़ों को जंगल में चराना। सुबह करीब 10 बजे वो बैंगनी फ्रॉक में छोटे छोटे कदमों से जंगल की ओर चली गई। उसकी मम्मी ने दरवाजे से आवाज लगाई, गुड़िया जल्दी लौट आना और अकेले दूर मत जाना। आसिफा ने पीछे मुड़कर हंसते हुए कहा, हाँ मम्मी ठीक है। उसकी वो हंसी आखिरी बार देखी गई। दोपहर ढलने लगी, सूरज ढलने को था। आसिफा वापस नहीं आई। उसके पापा मोहम्मद यूसुफ को कुछ गड़बड़ लगी। वो जंगल की ओर दौड़े। वहां घोड़े चर रहे थे पर आसिफा कहीं नहीं दिखी। वो चिल्लाए, गुड़िया आसिफा, पर जवाब में सिर्फ जंगल की सन्नाटी गूंजी। गांव में खबर फैल गई। लोग इकट्ठा हुए, सब ढूंढने लगे लेकिन आसिफा का कोई पता नहीं। सवाल उठा, वो कहाँ चली गई? खो गई या फिर किसी ने उसे उठा लिया? अब थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि ये कहानी अचानक शुरू नहीं हुई थी। रशाना में उस वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बकरवाल लोग जो मुस्लिम खाना बदोश थे वहां अपने तंबुओं में रहते थे। उनके जानवरों को चराने के लिए जंगल चाहिए था, लेकिन गांव के कुछ लोग इससे खुश नहीं थे। इनमें से एक था सांजीराम, 60 साल का बूढ़ा जो पहले सरकारी नौकरी करता था और अब गांव के देवी स्थान मंदिर की देखभाल करता था। सांजीराम को लगता था कि बकरवाल लोग बाहरी हैं और उनकी वजह से जमीन पर उसका हक छीनता जा रहा है। वो अपने भतीजे से जो नाबालिग था और वो अपने बेटे विशाल जंगोत्रा से अक्सर कहता था, इन लोगों को यहाँ से भगाना होगा। उसने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया। दीपक खजूरिया जो पुलिस में एसपीओ था और अपनी सख्त मिजाजी के लिए मशहूर था। परवेश कुमार एक मजदूर था और 2 पुलिस वाले आनंद दत्ता और तिलक राज। सांजीराम ने एक प्लान बनाया। उसने कहा, हमें कुछ ऐसा करना है कि ये लोग डर जाए और भाग जाए। फिर उनकी नजर पड़ी आसिफा पर, एक मासूम बच्ची जो अपने घोड़ों के साथ जंगल में अकेली रहती थी। ये कोई रैंडम क्राइम नहीं था दोस्तों, एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन कैसे शुरू हुआ ये सब, चलो देखते हैं। अब वापस आते हैं 10 जनवरी की दोपहर। आसिफा जंगल में थी, घोड़े चर रहे थे और वो पास में खड़ी थी। तभी सांजीराम वहां पहुंचा और वो पहले से जंगल में घूम रहा था, शायद आसिफा को देखने के लिए। उसने आसिफा को देखा, एक छोटी सी बच्ची अकेली, आसान टारगेट। उसने आवाज लगाई, बेटी इधर आ, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। आसिफा को क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो मासूम थी, गांव के बड़ों का सम्मान करना जानती थी। वो धीरे धीरे सांजीराम के पास गई, लेकिन जैसे ही वो पहुंची सांजीराम ने उसका गला पकड़ लिया। उसने अपनी जेब से नींद की गोलियां निकाली। उसने जबरदस्ती आसिफा के मुंह में ठूस दी। आसिफा झटपटाई, उसकी छोटी छोटी मुट्ठियां हवा में लहराई। उसने बचने की कोशिश की लेकिन वो कर क्या सकती थी। कुछ ही सेकंड में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सांजीराम ने उसे अपनी गोद में उठाया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर वो मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर वो जगह जहाँ लोग पूजा के लिए बनाते हैं, लेकिन अब वहाँ एक मासूम की जिंदगी खत्म होने वाली थी। सांजीराम ने अपने भतीजे को बुलाया और कहा, अब शुरू करते हैं। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब जो हुआ अगले 4 दिन वो सुनकर आप सोचेंगे कि इंसान इतना गिर सकता है। 10 जनवरी से 14 जनवरी तक आसिफा को मंदिर में बंद रखा गया।
मंदिर का एक छोटा सा कमरा था, सफेद दीवारें, लाल छत और एक मूर्ति के सामने पूजा की जगह। लेकिन वहां पूजा नहीं, जुल्म हो रहा था। सांजी राम ने आसिफा को मेज के नीचे छिपा दिया, उसे लगातार नींद की गोलियां दी ताकि वो होश में ना आए, चिल्ला न सके। उसे खाना पानी कुछ नहीं दिया गया। उसकी छोटी सी जान को कमजोर करने के लिए बस दवाएं ठूसी जा रही थी। और फिर शुरू हुआ वो काला खेल। सांजी राम, उसका नाबालिग भतीजा दीपक खजूरिया जो पुलिस वाला था, परवेश कुमार और विशाल जंगोत्रा, ये लोग बारी बारी से उस मासूम पर टूट पड़े। 4 दिन तक उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। सोचो दोस्तों, एक 8 साल की बच्ची जो अपनी मम्मी को हाँ कहकर निकली थी, उस पर यह जुल्म। 12 जनवरी को आसिफा के मम्मी पापा मंदिर के पास पहुंचे। वो परेशान थे, रो रहे थे। उन्होंने सांजी राम से पूछा, हमारी बेटी कहाँ है, कुछ पता है क्या? सांजी राम ने बड़े आराम से मुस्कुराते हुए कहा, शायद किसी रिश्तेदार के घर चली गई होगी, चिंता मत करो। लेकिन उस वक्त आसिफा उसी मंदिर में थी, मेज के नीचे बेहोश, और उसकी सांसें धीरे धीरे कम हो रही थी। ये कितना डरावना है ना। 15 जनवरी की सुबह सांजी राम अपने गैंग के साथ मंदिर में था। उसने कहा, अब इसे खत्म करने का वक्त है। आसिफा 4 दिन से जुल्म झेल रही थी, उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे। लेकिन दीपक खजूरिया रुक गया। उसने कहा, मुझे इसे आखिरी बार और चाहिए। और उसने एक बार फिर उस मासूम के साथ वो गंदा काम किया। फिर सांजी राम के भतीजे ने आसिफा का गला पकड़ा, उसकी छोटी सी गर्दन पर हाथ रखे और जोर से दबाया। आसिफा की सांसें रुक गई। लेकिन ये लोग इतने पर ही नहीं रुके। परवेश ने एक भारी पत्थर उठाया और उसके सिर पर 2 बार जोर से मारा। खून की धारा बह निकली, उसका छोटा सा शरीर ठंडा पड़ गया। इसके बाद उन लोगों ने उनका शव एक नीले कंबल में लपेटा और जंगल में ले जाकर फेंक दिया। सांजी राम ने कहा, अब कोई सबूत नहीं बचेगा। लेकिन सच को छिपाना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। 17 जनवरी की सुबह जंगल में कुछ लोग लकड़ियां लेने गए थे। तभी उनकी नजर एक छोटे से ढेर पर पड़ी। पास गए तो देखा एक बच्ची का शव। बैंगनी ड्रेस खून और मिट्टी से सनी थी, उनके सिर पर गहरे घाव थे। गांव में खबर फैली और जब आसिफा के मम्मी पापा वहां पहुंचे, रफीजा चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। मोहम्मद यूसुफ का गुस्सा फूट पड़ा। वो चिल्लाए, आखिर मेरी बेटी को किसने मारा? उसी दिन हीरानगर पुलिस स्टेशन में शिकायत हुई। लेकिन शुरुआत में पुलिस ने टालम टोल की। दीपक खजूरिया जो खुद पुलिस में था वहां पहुंचा और सबूत मिटाने की कोशिश करने लगा। उसने आसिफा के कपड़े धुलवाए, मंदिर को साफ करवाया। एक पुलिस वाले ने तो मजाक में कहा, शायद किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। लेकिन आसिफा के परिवार ने हार नहीं मानी। 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने क्राइम ब्रांच को ये केस सौंपा। 4 महीने की जांच हुई। मंदिर से आसिफा के बाल मिले, DNA टेस्ट हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा था उसके साथ कई बार बलात्कार हुआ और फिर गला घोंटकर मारा गया। 16 पन्नों की चार्जशीट में हर डिटेल थी। 8 लोग पकड़े गए, सांजी राम, उसका भतीजा विशाल जंगोत्रा, दीपक खजूरिया, परवेश कुमार और 3 पुलिस वाले, आनंद दत्ता, तिलक राज और एक दूसरा। लेकिन क्या ये सच का पूरा अंत था? 16 अप्रैल 2018 को कठुआ कोर्ट में केस शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ कोर्ट की लड़ाई नहीं थी, बाहर भी बहुत कुछ हो रहा था। कुछ हिंदू संगठन जैसे हिंदू एकता मंच और बीजेपी के लोकल नेता, इन लोगों ने आरोपियों के सपोर्ट में रैलियां निकाली, तिरंगा लहराया, नारे लगाया। उनका कहना था कि ये लोग बेगुनाह हैं। दूसरी तरफ पूरा देश सड़कों पर था, लोग चिल्ला रहे थे, आसिफा को इंसाफ दो। 10 जून 2019 को कोर्ट का फैसला आया। सांजी राम, दीपक खजूरिया और परवेश कुमार को उम्र कैद की सजा मिली। 3 पुलिस वालों, आनंद दत्ता, तिलक राज और एक और को सबूत मिटाने के जुर्म में 5-5 साल की सजा मिली। एक आरोपी बरी हो गया। नाबालिग भतीजे का केस अलग से चल रहा है। लेकिन आसिफा के पापा मोहम्मद यूसुफ ने कहा, ये पूरा इंसाफ नहीं है, इन दरिंदों को फांसी मिलनी चाहिए थी। और सच कहूं दोस्तों, उनका गुस्सा जायज था। लेकिन समाज में ये केस हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बन गया। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि ये साजिश थी। सवाल ये है कि आसिफा को सचमुच इंसाफ मिला?